क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव, महादेव, जो एक पल में सृष्टि का संहार कर सकते हैं, वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की बजाय हमेशा गहरे ध्यान में क्यों लीन रहते हैं? क्या यह केवल एक तपस्या है या इसके पीछे छिपा है ऐसा रहस्य जिसे जान लेने से मनुष्य का जीवन बदल सकता है? आखिर भगवान शिव को महायोगी और सबसे बड़ा ध्यानी क्यों कहा गया है? आज हम इसी दिव्य रहस्य को जानेंगे और समझेंगे कि शिव का ध्यान केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का आधार है। भगवान शिव केवल देवों के देव नहीं, वे योगी आदि गुरु हैं। उन्हें आदि योगी कहा जाता है क्योंकि योग और ध्यान का ज्ञान सबसे पहले उन्होंने ही संसार को दिया। शिव का ध्यान किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं होता, क्योंकि जिनके पास पूरा ब्रह्मांड है उन्हें पाने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। शिव का ध्यान स्वयं के भीतर स्थित उस परम सत्य में स्थिर रहने का प्रतीक है, जहाँ क्रोध, ना मोह, ना अहंकार और ना ही भय होता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अनंत काल तक समाधि में लीन रहते हैं। उस समय उनका मन संसार की हलचल से बिल्कुल परे होता है। यही कारण है कि उन्हें संसार का सबसे बड़ा ध्यानी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि शिव ध्यान से बाहर आ गए तो क्या होगा? पुराणों के अनुसार शिव का ध्यान केवल उनका व्यक्तित्व साधना मार्ग नहीं, उनका ध्यान पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा और संतुलन बनाए रखना है। जब भी अधर्म बढ़ता है या किसी भक्त की पुकार सच्चे मन से पहुंचती है, तब शिव अपनी समाधि से बाहर आकर उसकी रक्षा करते हैं। इसी कारण उनका ध्यान संसार से भागना नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए स्वयं को स्थिर रखना है। प्राचीन समय में एक युवा साधक था। वह वर्षों से भगवान शिव की पूजा करता रहा, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। वह सोचता था कि शायद शिव उसकी प्रार्थना नहीं सुनते। एक दिन उसने हिमालय जाकर कठोर तप करने का निश्चय किया। कई दिनों तक की साधना के बाद भी जब उसे शिव के दर्शन नहीं हुए, निराश होकर वह रोने लगा। तभी एक योगी उसके पास आए और बोले, तुम शिव को बाहर खोज रहे हो जबकि शिव तो भीतर ध्यान में बैठे हैं। योगी ने उसे प्रतिदिन कुछ समय मौन रहकर अपने श्वास पर ध्यान देने की सलाह दी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, क्रोध कम हुआ, लोभ समाप्त हुआ और उसके भीतर करुणा जाग उठी। कुछ महीनों बाद ध्यान के दौरान उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो भगवान शिव स्वयं उसके सामने खड़े हों। शिव ने कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैं पत्थर की मूर्तियों में कम, शांत और निर्मल मन में अधिक निवास करता हूँ। उसी दिन साधक समझ गया कि शिव का सबसे बड़ा मंदिर हमारा अपना अंतर मन है। शिव हमें क्या सिखाते हैं? भगवान शिव का ध्यान हमें 5 महान संदेश देता है। पहला, मन पर विजय प्राप्त करो। जिसने अपने मन को जीत लिया उसे संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। दूसरा, परिस्थितियां कैसी भी हों, भीतर शांत रहना सीखो। शिव के चारों ओर शमशान, नाग, भस्म और विष है, फिर भी वे पूर्ण शांत रहते हैं। तीसरा, शक्ति और विनम्रता साथ साथ चल सकती हैं। सबसे शक्तिशाली होकर भी शिव अहंकार से दूर रहते हैं। चौथा, मौन में सबसे बड़ा ज्ञान छिपा है। कई प्रश्नों के उत्तर शब्दों से नहीं बल्कि शांत मन से मिलते हैं। 5वां,
सच्चा ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि हर कर्म को जागरूकता और पवित्र भावना से करना है। शिव को महायोगी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने योग को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया, जिससे यह ज्ञान पूरी दुनिया में फैले। उनका ध्यान केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का मार्ग है। इसीलिए उन्हें आदि योगी, महायोगी और सबसे बड़ा ध्यानी कहा जाता है। यदि आपके जीवन में तनाव है, यदि आपका मन हर समय भटकता रहता है, यदि छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती हैं, तो भगवान शिव के जीवन से एक सीख अवश्य लें। प्रतिदिन कुछ मिनट शांत बैठिए, गहरी श्वास लीजिए, श्वास से ओम नमः शिवाय का जाप करिए। धीरे धीरे आपका मन भी उसी शांति का अनुभव करेगा, जिसकी झलक भगवान शिव के ध्यान में दिखाई देती है। याद रखिए, भगवान शिव इसलिए महान नहीं कि उनके पास अपार शक्ति है, बल्कि इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति से पहले अपने मन को जीत लिया। यही कारण है कि उन्हें योगी गुरुओं से संस्कार का सबसे बड़ा ध्यानी और महायोगी कहा जाता है। यदि भगवान शिव के ध्यान का यह दिव्य संदेश आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रजनों के साथ साझा अवश्य करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल भक्ति अमृत वाणी को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बरसती रहे। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। बोलो हर हर महादेव।